अपने ही खेत में गेहूं का बीज एवं किराई डालने के क्रम में अर्जुन यादव को जान से मारने का किया गया कोशिश। मामला टनकुप्पा प्रखंड अंतर्गत भेटौरा पंचायत के नरेश प्रसाद निराला उम्र 35 वर्ष, पिता जानकी, जो ग्राम भेटौरा, थाना फतेहपुर, जिला गया का निवासी है। नरेश प्रसाद निराला के भाई अर्जुन यादव अपने ट्रैक्टर न्यू होल्डिंग में खाता नंबर 79, प्लॉट नंबर 2246, एलआरजी 437 डिसमिल में गेहूं का बीज एवं किराई खेत में डालने के लिए समय करीबन 4 बजे शाम में गए थे। शाम करीबन 6 बजे खुबलाल यादव उम्र लगभग 60 वर्ष, नारायण यादव उम्र लगभग 63 वर्ष, हेमराज यादव उम्र लगभग 55 वर्ष, तीनों का पिता स्वर्गीय धनु यादव एवं रामबली यादव उम्र लगभग 45 वर्ष, जगलाल यादव उम्र लगभग 34 वर्ष, दोनों का पिता स्वर्गीय एदल यादव, कृष्णा यादव उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता खुबलाल यादव, भरत यादव उम्र लगभग 30 वर्ष, राजकुमार यादव उम्र लगभग 25 वर्ष, दोनों का पिता नारायण यादव, ओम प्रकाश कुमार उम्र लगभग 28 वर्ष, यदुनंदन कुमार उम्र लगभग 23 वर्ष, दोनों का पिता हेमराज यादव, सुरेश यादव उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता चेता यादव, सभी घातक हथियार से लैस होकर गाली गलौज देते हुए ट्रैक्टर को रोक दिया, जिसका विरोध करने पर सभी मिलकर जान मारने की नीयत से अर्जुन यादव पर वार करते हुए अधमरा कर दिया, जिसे सिर से खून बहने लगा। इस सिलसिला को देखकर नरेश प्रसाद निराला विरोध किया तो उसे भी दौड़ाकर जान से मारने का कोशिश किया गया। किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग निकले। अर्जुन यादव को अधमरा देखकर वहां से सभी लोग भाग निकले। तभी आनन फानन में उनके भाई एक टेम्पू को बुलाकर थाना पहुंचे। तभी थाना प्रभारी के कर्मचारियों द्वारा इसे अंजूरी बनाकर फतेहपुर स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेज दिया। प्राथमिक उपचार के बाद इसे गया रेफर कर दिया गया। अधिक चोट आने के कारण उसे गया से पटना रेफर कर दिया गया, जो आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वहीं उनके परिवार द्वारा कहना है कि इस पर नहीं अभी तक किसी प्रकार से थाना कोई कार्रवाई कर रही है, न ही किसी की गिरफ्तारी हो पाई है। मेरा ट्रैक्टर भी उसी खेत में अभी तक पड़ा है। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक भी देने का कोशिश किया गया, लेकिन अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हम लोगों का जान का खतरा बना हुआ है। मैं प्रशासन एवं उच्च अधिकारियों से यह मांग करना चाहता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए और हमारी जान के खतरा को निपटारा किया जाए। क्या मामला घटी है सर? नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ इस चैनल को कि जो हमारी घटना के बारे में जानकारी लेने आए हैं। और ये घटना है कि 2 तारीख की शाम 4 बजे 5 बजे के बीच में हम ज़मीन को जोतने आए और मेरा भाई आया ट्रैक्टर लेकर के। और मैं देखिए खेत में गेहूं डाल रहा था और मेरा भाई हल चला रहा था। देखिए जोताया भी है और बीज भी रखा हुआ है। ये है सब लोग क्या हुआ कि जैसे थोड़ा सा शाम होने दिया तो हमारे गांव के खुबलाल यादव, हेमराज यादव, उसके और सब परिवार लोग, उनके लड़के भतीजे सब लेकर के पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। और अटेंडम आकर के मेरा भाई को पर हमला बोल दिया। ट्रैक्टर रोक करके उतरना चाहा मेरा भाई। वो लोग लाठी डंडा हथियार के साथ, लोहा के रड के साथ लैस था। वो लोग राइफल भी रखे हुए थे, देसी बंदूक रखा हुआ था, लोहे वाला जो होता है इतना बड़ा कैसो। और उसके बाद में रॉड था, 3-4 आदमी के हाथ में खंती था, लाठी था। और मेरा भाई को लोग मारना शुरू किया। मैं देखिए इस जगह पे बिया डाल रहे थे जो कि मेरा सामने रखा हुआ बिया। मैं वहाँ से आवाज़ दिया कि मेरा भाई को क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है। मैं सामने आया लेकिन देखा यहाँ 10-15 आदमी कंटिन्यू लाठी चला रहे हैं। तो इस बीच में मैं वहाँ पे खाली हाथ था, मैं आ नहीं पाया। उसके बाद में खुबलाल यादव, हेमराज यादव बोला कि अरे उसको भी मारो, उसको भी मारो, और उसको रगेदना शुरू किया। उसके बाद में मैं भागने जो लगा तो पीछे से एक फायरिंग भी किया। तो मैं आगे देखे पेड़ जो खजूर का है उसके पास में छिपा और फिर दूसरा बार फायरिंग किया। मैं किसी तरह से मैं भाग निकला, रोड उस पार मैंने हुआ, फिर मैं यहाँ से भी भाग चला। और लोग सब घेर करके रखे हुए थे और मैं करीबन 5 घंटा वो लोग घेर करके रखा। तब मैं अपने ननिहाल से, मेरा गांव में बगल में पड़ता है, वहाँ से मैं मेरा भाई को लेकर के आया, अंतिम बोल करके कि मेरा भाई का लगता है मृत्यु हो गया, अब कोई ये नहीं है। तो मैं यहाँ बुलाया तो देखा मेरा भाई कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। तब फिर मैंने उनको ऑटो के लिए फ़ोन किया और हमारे घर पे भी फ़ोन से सूचना दिया कि ऐसा ऐसा भैया के साथ घटना घटा है। तो हमारे घर के सब फैमिली लोग फिर आए 11 बजे रात में यहाँ, ठीक है। और ये ज़मीन मेरा है, मेरे पिताजी का नाम से है, मेरे माँ के नाम से है। ये ज़मीन को मैं जोत कोड़ आबाद करके आ रहा हूँ। कागज इसका संदीप देखा ना बाबू। इसके पहले जमीन में किसी तरह का कोई उपज नहीं किया गया था क्या? उपज हुआ है। गेहूं इसमें लगा है, मसूर लगा है, तीसी लगा है, सरसों लगा है, सब कुछ मेरा इसमें लगा है। ऐसा नहीं मैं पहली बार ये ज़मीन को 2004 में मैं रजिस्ट्री करवाया हूँ ज़मीन को। उस समय से मेरा जोत आबाद है।
फिर इसमें विरोध क्यों किया गया? विरोध क्यों किया गया इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, वो बता ही नहीं रहा है कि कहीं से कोई जिक्र, जैसे मैं किसी प्रकार का विरोध था तो गांव में पंचायती वगैरह करके हमको सूचना देना चाहिए किसी तरह से, या टेंडम मेरे ऊपर हमला ही बोल दिया है आकर पहले के। से भी किसी का मामला चल रहा था कुछ क्या? मेरे साथ हम्म। जी नहीं, किसी से कोई मामला नहीं चल रहा है किसी के साथ इस विषय में। इसको लेकर के थाना में क्या दिए हैं अभी तो? थाना में आवेदन मैंने, जो मैं अपने भाई को लेकर के गया तो वहाँ के जो चार्ज में थे वहाँ के छोटा बाबू देखे स्थिति को, तो देखने के बाद में बोले कि ये तो स्थिति एकदम डैमेज हो गया है यार, लगता है बच नहीं रहा है, इसको पहले ट्रीटमेंट कराओ। तो एक पेपर लिख करके दिए, जो चीज़ उसमें घटना था देख करके पेपर लिख करके दिए, और फतेहपुर स्वास्थ्य केंद्र को ट्रांसफ़र किए। वहाँ से मैंने देखा तो वहाँ एक इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद में बोले कि आपका इसके लिए आप गया लेके जाइए। वहाँ से गया के लिए रेफ़र किए, एम्बुलेंस के द्वारा हमने गया ले गया। गया में भी वहाँ देखे, सारा जांच वगैरह हुआ, उसके बाद में वहाँ से भी रेफ़र कर दिया गया पटना के लिए, पीएमसीएच के लिए, कि आपका भाई की स्थिति ठीक नहीं, आप लेकर के जाइए यहाँ पे। अभी तक मेरा भाई बेहोशी हालात में है और डॉक्टर वहाँ जवाब दे दिया है कि बचने का कोई उम्मीद नहीं। थाना से अभी तक क्या किया जा रहा है कार्रवाई? थाना में मैंने कल आवेदन दिया जा करके बड़ा बाबू को, बड़ा बाबू बोले पढ़े आवेदन, उसके बाद में बोले आप जाइए यहाँ से, हम इस मतलब हम बात करते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमने बस जिक्र भी ये भी किया कि सर मेरा भी ट्रैक्टर, बीज वगैरह सब सामान मेरा वहाँ पर पड़ा हुआ है, चल के एक बार घटनास्थल को जांच किया जाए। लेकिन अभी तक नहीं आए, और अभी तक आए नहीं। आप किसी तरह से आप लोग के माध्यम से आप लोग पहुँचे घटना को जानकारी लेने के लिए। मैं जिनको मारपीट किया गया उनका क्या नाम है? अर्जुन यादव मेरा छोटा भाई है, उम्र 30। न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक मेरा कुछ उपाय नहीं किए हैं। हमारे गांव के कुछ राजनीति के तहत पैरवी लगा दिए, वहां पे मुखिया, जिला परिषद, जो भी नेता लोग हैं कि FIR तक नहीं होना चाहिए, अभी तक नहीं आए। हमने SSP साहब को भी फ़ोन लगाया, लेकिन SSP साहब फ़ोन रिसीव नहीं किए। मैंने 3 बार कॉल किया, लेकिन एक बार भी रिसीव नहीं कर पाए वो, और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं SSP साहब से जा कर के मिल पाया, इसलिए कि मेरा भाई की स्थिति ठीक नहीं था। तो मैंने लेकर के गया, पटना कर रहा हूँ, तो SSP साहब से मैं डायरेक्ट ऑफिस में जाकर के मिल नहीं पाया हूँ। अभी आप क्या मांग करना चाहते हैं? अभी मैं मांग यही करना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल, आप लोग के चैनल के द्वारा से अगर प्रशासन सुन रहे हैं तो थोड़ा हमको हेल्प करे और आकर के मेरा न्याय दिलाए, और मेरा जो ज़मीन का ये जो रोकथाम किया या मारपीट किया, इस घटना की जानकारी लेकर के उचित मेरे को न्याय चाहिए। मैं यही प्रशासन से मांग करूंगा, इसलिए कि मेरा ये ज़मीन रजिस्ट्री कराया हुआ है, मैं किसी के इसमें कोई गलत फहमी से मैं नहीं लिया हूं, या किसी के द्वारा मैं हड़पा नहीं हूं। ज़मीन मैं केवाला द्वारा खरीदा हूं। आप जिससे मैं ख़रीदा हूं ज़मीन, उससे भी अगर आप लोग बात करना चाहते हैं या प्रशासन बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे घर आकर के वो दिए हैं ज़मीन, तब मैंने लिया। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नरेश प्रसाद निराला, ग्राम भेटौरा, थाना फतेहपुर, जिला गया। क्या सर मामला घटी? मामला तो सर आप लोग खुद देख रहे हैं, क्या हुआ नहीं हुआ देख रहे हैं ना, जो हुआ तो हो ही गया है, मारपीट तो हो गया है। बाकी धवल यादव, हेमराज यादव, ये सब वो लोग पूरा परिवार आके मारपीट किया है। अकेला था ये लोग, दो भाई, कौन? था नरेश यादव था, अर्जुन यादव जोत रहा। किस चीज़ को लेकर के मामला किया गया होगा? जमीन, यही जमीन के लिए वो चाह रहा था कि हम कब्जा कर लें, उल्टा सीधा कागज अच्छे से दिखा के, समझे, कागज वगैरह करके। इसीलिए लोग, अकेला था, हम लोग भी उतना जानकारी नहीं था, मारपीट हो गया था, हम लोग भी देखे। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम मेरा सहदेव यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं भेटौरे के रहने वाले हैं। क्या इनके परिवार हैं या ग्रामीण है? ग्रामीण है। मन जमीन के जोतने आए हैं हमको देवा, और मार के पार दिया है। का अथी देख के हमको मार के पाड़ा है, का अथी करके कब्जी ने के वाला निकाला, ने कुछ 10 आदमी बैठा के हमको पूछता कि हाँ तू काहे जोतने गया था, तब ने हम कुछ अथी करें, तो कुछ पूछ-पाछ नहीं किया। हमको जब 8 बजे तब काम कर रहा है, सब तो जोतने के लिए आई भी किया, सामने मैंने काम हो ही रहा था, और तुम आपके दूसरे का मार के गिरा देगा। कितना बजे के लगभग घटना है ये? 6 बजे सर, शाम को? हाँ 6 बजे शाम के सर मार के पार दिया है। आज हमारे सब परिवार के हमको अथी कर देगा, ये सब परिवार अपनी। किसी तरह का कोई मामला भी पहले से चल रहा था क्या? नहीं सर, कुछ नहीं सर, मामला कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमको उर्मिला देवी। कौन हुए आप जिनके मारपीट किया गया है? हमको छोड़ देवा है।